नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं पीजीटी और जीएससी लेक्चरर की सैलरी के बारे में, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी कमेंट आए थे, इसलिए मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था टीजीटी व एलटी ग्रेड की सैलरी के बारे में। आप उसे ज़रूर देखिएगा अगर आपने टीजीटी व एलटी ग्रेड की सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं। और आज हम उन्हीं स्टेपों में पीजीटी व जीएससी लेक्चरर की सैलरी की बात करेंगे। हर स्टेप को जानने की कोशिश करेंगे कि बिना एनपीएस कटौती के कितना मिलेगा, एनपीएस कटौती के कितना मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना मिलता है, मेट्रो सिटी में कितना मिलता है आपको वेतन, और बिना मेट्रो सिटी में कितना वेतन मिलता है। आज हर चीज़ आपको बता देंगे इस वीडियो में। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपको अन्य किसी के वीडियो इसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सैलरी कैलकुलेट करना जान जाएंगे अच्छे से। तो बात करते हैं, चलिए। पीजीटी साथियों, चाहे यूपी का हो या किसी भी स्टेट का हो, 7th पे कमीशन के अनुसार लगभग सैलरी स्ट्रक्चर सबका एक जैसा ही होता है। ठीक, जहाँ जिस भी स्टेट में जाओगे लगभग ऐसे ही सबका सैलरी स्ट्रक्चर मिलता है। एचआरए भिन्न भिन्न हो सकता है, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा सैलरी में परिवर्तन हो सकता है। मैं यहाँ पीजीटी और जीएससी लेक्चरर की बात कर रहा हूँ, तो यूपी को कंसंट्रेट करते हुए बात करूँगा, अर्थात यूपी की सैलरी बताऊंगा। और एचआरए अन्य स्टेटों में अगर भिन्न भिन्न है तो वहाँ का एचआरए अगर आप जोड़ देंगे, डीए, तो वो सब चीज़ें मिलकर के आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। सैलरी जो मोस्टली निर्भर करते हैं वो आपका बेसिक पे, ध्यान दीजिए, बेसिक पे प्लस डीए। डीए मतलब होता है रेंटनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता, प्लस एचआरए हाउसिंग रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भत्ता, मिलकर के आपकी टोटल सैलरी बनती है। कहीं कहीं पर अन्य अलाउंस भी हो सकते हैं तो ऐड कर सकते हो, फिलहाल मोस्टली यही 3 ही अलाउंस ही होते हैं। टोटल सैलरी आपकी बनती है, जान गए। क्यों? पीजीटी 7th पे कमीशन के अनुसार, 7th पे कमीशन के अनुसार फिलहाल ग्रेड पे की बात करें, वो ग्रेड पे 6 पे कमीशन के अनुसार होता है, लेकिन जान लीजिए ग्रेड पे की बहुत बात चर्चा होती है। ग्रेड पे इसका जो होता है वो 4800 होता है, आप जानते हैं। पे लेवल जो होता है ये 7th पे कमीशन के अनुसार है। पे लेवल ये 8 होता है। और पे स्केल इसका पे स्केल हमने सब कुछ इसमें कैलकुलेट करके रखा कि ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि हर चीज़ों को अगर कटौतियों को हर चीज़ों को यहीं पर कैलकुलेट करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने हर चीज़ को कैलकुलेट करके रखा है आपको समझाने के लिए, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। पे स्केल जो आपका होता है वो 47,600 से लगा करके 1,51,100 के बीच होता है। पे स्केल है क्या? यानी पे स्केल एक 40 पॉइंटों का एक सीरीज होता है, 40 वर्षों का सीरीज होता है, जिसमें सबसे पहला ये 47,600 आपका बेसिक पे होगा जाकर के, और उसके पश्चात हर वर्ष लगभग 3-3%, मतलब अगला अगर आप बेसिक पे अगर आप पीजीटी की बात करोगे तो आपका 49,000 होगा जाकर के। इसी प्रकार इसका अगला 3% होगा, जो कि एक राउंड फिगर में होगा। तो इस प्रकार आप चलते जाओगे, 40वें वर्ष आपका बेसिक पे इतना हो जाएगा, 1,51,100 रुपया हो जाएगा। तो ये 40 पॉइंटों का एक स्केल है, समझ लीजिए, जिनमें फर्स्ट ईयर ये है, सेकेंड ईयर ये है, इस प्रकार 40वें ईयर आपका बेसिक पे ये हो जाएगा। तो ये पे स्केल में ही बेसिक पे आपका होता है, हम इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं ताकि स्वच्छता के लिए। आप समझ गए होंगे, ठीक। यानी पे लेवल ये 8 लेवल में आती है और पे स्केल इसका ये है। अब बात करते हैं कि बिना एनपीएस कटौती के, बिना, कुछ लोग जैसे एनपीएस नहीं कराना चाहते हैं, एनपीएस कटौती, अब आप कटौती के, अब जब आप पूछ रहे होंगे एनपीएस क्या है। देखिए, एनपीएस है न्यू पेंशन स्कीम भी बोल सकते हैं, या न्यू पेंशन सिस्टम, जिसमें आपका कटौती 10% होती है बेसिक पे और डीए का भी हम सब कुछ आपको बताएंगे। अगर आप एनपीएस नहीं कराना चाहते हैं, ये आपको जब आप रिटायर्ड होंगे तब आपको इसी कटौती से आपको पेंशन निर्धारित होगी, ये समझ लीजिए। तो बिना एनपीएस कटौती के आपको समझ लीजिए क्या होगा, कैसे वेतन बनेगा आपका। बेसिक पे, ध्यान दीजिए, बेसिक प्रेजेंट टाइम में बात कर रहा हूँ, बेसिक पे प्लस डीए मतलब महंगाई भत्ता। डीए प्रेजेंट टाइम में जनवरी 2024 से आपका 50% डीए आपको मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 50%।
और जुलाई से हो सकता है और भी जितना % महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से बढ़ जाएगा, प्लस HRA, प्लस आपका HRA हर एरिया का अलग, हाउसिंग रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भत्ता अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार की आपकी टोटल सैलरी बिना NPS के आपको मिलेगी, इतनी टोटल सैलरी, यानी NPS कटौती अगर आप नहीं करते हैं। तो अब आओ इसमें बात कर लेते हैं 3 क्षेत्रों में। हमने कहा था ग्रामीण, मेट्रो सिटी और बिना मेट्रो सिटी, यूपी की बात कर रहा हूँ। तो आ जाइए पहला पॉइंट बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टेड हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो बेसिक पे आपका यही 47,600 रहेगा। क्या रहेगा? बेसिक पे आपका क्या हो जाएगा? 47,600 प्लस अब इसी का दिए जो 50% बनता है वो बेसिक पे का होता है। बेसिक पे का यानी इसी का 50% अगर आप निकालेंगे तो ये 23,800 बनता है। 23,800 इसी का 47,600 का 50% 23,800 बनता है। और प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में यूपी में जो HRA है वो PGT वालों को या GIC लेक्चररों को 1,870 रुपया दिया जाता है। इस प्रकार आपकी सैलरी हो जाएगी 73,270 रुपये। ठीक, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बिना NPS कटौती के आपकी सैलरी बनेगी 73,270 रुपया। अब बात कर लेते हैं कि मेट्रो सिटी में, अगर आप मेट्रो सिटी मतलब लखनऊ, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी ऐसे क्षेत्रों में अगर आप हैं तैनात, वहाँ पर आपकी सैलरी क्या बनेगी। तो चलिए बात करते हैं मेट्रो सिटी में। मेट्रो सिटी में बेसिक पे और DA तो सेम रहता है, HRA में डिफरेंस होगा। तो बेसिक पे आपका यही रहेगा 47,600, पहली सैलरी की बात करते हैं, फर्स्ट सैलरी। और DA आपका यही रहेगा 1,800 प्लस HRA यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर HRA PGT के लिए 5620 है, यानी 5,620 रुपये मिलेगा। और इस प्रकार आपकी सैलरी हो जाएगी 77,020 रुपये। बिना मेट्रो सिटी में आपकी सैलरी हो जाएगी बिना NPS के 77,020 रुपये आपको मिलेगी। अब बात कर लेते हैं तीसरी किसकी, बिना मेट्रो सिटी में, यानी विदाउट मेट्रो सिटी। इसका मतलब है, मतलब जैसे लिख लेते हैं फिर बताते हैं आपको। बिना मेट्रो सिटी मतलब जैसे लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, शाहजहाँपुर, उन्नाव, इन क्षेत्रों में अगर आप रहते हो तो ये बिना मेट्रो सिटी हैं। और इन क्षेत्रों में आपको कितना वेतन मिलेगा, ध्यान दीजिए। बेसिक पे तो वही आपका रहेगा 47,600 प्लस DA वही रहेगा, इसी का 50% 23,800 प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं। और प्लस 2,810 है यूपी में। तो इस प्रकार आपका 74,210 रुपया आपको प्राप्त होगा। यानी बिना मेट्रो सिटी में आप यूपी में अगर प्रवक्ता पद पर हैं इंटर कॉलेज में तो आपको 74,210 रुपया आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं NPS कटौती के बाद। ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट बात कर लेते हैं NPS कटौती के बाद। भाई NPS कटौती, अगर NPS कटवा रहे हो तो आपका वेतन कितना मिलेगा NPS कटौती के बाद। तो हमने बताया था कि NPS कटौती जो होती है वो बेसिक पे और प्लस DA का 10% करता है। अगर आप उससे ज़्यादा कटवाना चाहते हो कटवा सकते हो। तो ये आपका NPS कटौती कितनी होती है समझ लीजिए, हम बता दे रहे हैं। बेसिक पे प्लस DA का 10% आपको कटौती होगी, कि 10% कटौती। अर्थात इसका मतलब है आपको कटौती होती है, ये समझ लीजिए। आपको 90% मिलेगा बेसिक पे और DA का आपको 90% मिलेगा। 10% NPS कटौती के तौर पर कट जाएगी, जो कि आपका पेंशन का आधार बनेगी, जिसमें 14% सरकार ऐड कर रही है, ठीक, कंट्रीब्यूट करती है, तो वो बनेगा। अब इस कटौती के बाद आपका अगर देखा जाए तब आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तब आपकी सैलरी
आपकी सैलरी, तब आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, वही बेसिक पे। देख लीजिए बेसिक पे कितना है, 47,600 प्लस डीए, इसी का 50% डीए चल रहा है तो 23,800, यानी ये बेसिक पे है, हम लिखे दे रहे हैं शॉर्टकट में, बेसिक पे है, ये है प्लस है डीए। इसका आपका 90%, ये 90/100 हम 100 कर सकते हैं, 90/100 और प्लस HRA। इस प्रकार आपकी सैलरी बनेगी, यानी तब आपकी सैलरी बनेगी बेसिक प्लस डीए का 90% प्लस HRA। अब इस आधार पर आप जोड़ लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में, पहला पॉइंट वही जो ऊपर दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये इतना हम कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखे हैं, यानी 47,600 और इसको जोड़ करके 90% निकालोगे अगर इतने पूरे पार्ट का, तो इतना पूरे पार्ट का 90% आपका निकलेगा 64,260, यानी इसको जोड़ करके इसका 90% निकालोगे तो 64,260 निकला। और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में HRA कितना है, 1870 है, तो ये मिल करके आपकी सैलरी बन जाएगी 66,130, यानी NPS कटौती के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी सैलरी हो जाएगी 66,130। अब बिना NPS कटौती के कितनी थी, 73,270 थी। अब बात करते हैं दूसरा, किस मेट्रो सिटी में, मेट्रो बेसिक वो 90% उतना ही रहेगा, 64,260 ये इतना ही रहेगा, प्लस इसमें HRA जो है वो यही जुड़ जाएगा 5620, और इस प्रकार आपकी सैलरी बन जाएगी 69,880। तो ये समझ लीजिए कि NPS कटौती के बाद आपके मेट्रो सिटी में 69,880 मिलेगी पहली सैलरी, और जबकि बिना NPS कटौती के 77,020 रुपया मिलती थी, समझ लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट और अंतिम पॉइंट जो है वो क्या है, बिना मेट्रो सिटी, जैसे सिंपल शहर हैं, मेट्रो सिटी, बिना मेट्रो सिटी में तो वही चीज़ रह जाएगी, या तो बेसिक पे और डीए वाला का तो उतना ही रहेगा, प्लस HRA यहाँ पर क्या है 2810 है PGT के लिए, तो टोटल सैलरी आपकी बन जाएगी 67,070। देखिए अब आपके NPS कटौती के बाद बिना मेट्रो सिटी में 67,070 रुपये मिलती है, जबकि बिना NPS कटौती के आपको 74,210 मिलती थी। तो आपको काफ़ी कुछ अनुमान लग गया होगा, फिर से मैं समराइज कर दे रहा हूँ। देखिए सैलरी आपकी बेसिक पे और डीए प्लस HRA मिलकर के टोटल सैलरी बनती है, और बिना NPS कटौती के ग्रामीण क्षेत्रों में आपको उत्तर प्रदेश में 73,270 रुपये मिलेगी, मेट्रो सिटी में 77,020 रुपये मिलेगी, बिना मेट्रो सिटी में 74,210 रुपये मिलेगी बिना NPS कटौती के। NPS कटौती के पश्चात NPS कटौती बेसिक और डीए का 10% करता है, तब आपकी सैलरी यानी बेसिक और डीए का 90% प्लस HRA मिलता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार आपकी सैलरी हो जाएगी 66,130 रुपया, मेट्रो सिटी में आपकी सैलरी हो जाएगी 69,880 रुपया, और बिना मेट्रो सिटी में आपकी सैलरी हो जाएगी 67,070 रुपये। तो साथियों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।